मज़ा नहीं दे पा रही जो इसको देना चाहिए, जो इसके अंदर इंजन ऑयल डला उसके हिसाब से। क्या हाल चाल है भाइयों, फिर से आ गए एक और बड़ी अच्छी प्यारी सी वीडियो में। आज हम किसी मोबाइल के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि वो दिन जा चुके हैं। अब मोबाइल के बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। आज हम बात करेंगे हमारी प्यारी अपाची की। उसका एक रीजन है कि आपको पता है कि मैंने इसके अंदर मोटोल इंजन ऑयल डाल लिया था, और अगर आज हम बात करें इस बाइक को तो ये 1000 किलोमीटर तकरीबन हमारे पूरे कर चुकी है मोटोल का इंजन ऑयल डालने के बाद। अब सीन क्या हो रहा है कि जो इसमें प्रॉब्लम पहले थी, जैसे कि जब मैंने इसमें सर्विस करी उस टाइम पे ये बाइक स्टार्ट होने में टाइम ले रही थी, बट कैस्ट्रोल में ऐसा नहीं था। और दूसरी एक प्रॉब्लम है कि जब मैं इस बाइक को ऑन करता हूँ, ऑन करने के बाद मान लो अगर मैं इसको 5 मिनट के लिए वार्म अप करता हूँ तो इसका जो रिएक्शन है वो सेम रहता है जैसे मैं विदाउट वार्म अप के भी इस बाइक को चलाता हूँ। अब उसका मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। मुझे लग रहा है कि जो कैस्ट्रोल इंजन ऑयल है, अब ये बाइक फर्स्ट टाइम पे अगर मैं इसको स्टार्ट करूंगा तो अच्छे तरीके से स्टार्ट नहीं होगी, और ये एक अजीब सा रिएक्ट करती है। जैसे कि अब स्टार्टिंग में इसको स्टार्ट करूंगा नॉर्मल स्टेज पे आने के लिए इसको थोड़ा सा टाइम लगता। वार्म अप करने के बाद जब मैं इसको भगाने की ट्राई करता हूँ उस टाइम पे भगती नहीं है, मिसिंग मारती है, ऐसा लगता है कि दब रही है बाइक। बट जहाँ पे बात करें हम पल्सर की जो 2009 मॉडल है, इसमें कैस्ट्रोल डला हुआ है, और अगर मैं इस बाइक को स्टार्ट करके विदाउट वार्म अप भी भगाता हूँ तो ये बाइक भग लेगी तुरंत। बट इस बाइक में ऐसा कुछ सीन नहीं है। सबसे पहले इस बाइक को स्टार्ट करते हैं और उस टाइम पे मुझे इसका चोक ऑन रखना पड़ता है ताकि ये अपनी पावर मेंटेन कर पाए, चल पाए थोड़ी देर के लिए। अदरवाइज इस बाइक में ऐसा कुछ नहीं है, इसको एक सेल्फ मारूंगा स्टार्ट हो जाएगी और रेडी टू गो। बट इस बाइक में वार्म अप करने की जरूरत पड़ती है मोटोल इंजन ऑयल डालने के बाद। चलो अब इसको एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। अब इस बाइक में हो क्या रहा है, जब मैं इसको स्टार्ट करने की ट्राई करता हूँ, पहली बात ये बाइक बहुत कम चलती है, और उसका एक रीजन है कि जब इसमें इंजन ऑयल अच्छा डला हुआ था तो मुझे इसको चलाने का मन करता था कि चलो यार अपाची को चलाते हैं, भगती है, इसमें मजा आता है। बट जब से इसमें इंजन ऑयल चेंज हुआ उसके बाद मेरा इसको चलाने का मन नहीं करता, क्योंकि ये परफॉर्मेंस दे ही नहीं पाती जो इसको देनी चाहिए। 10 किलोमीटर तक ये बिल्कुल भी परफॉर्मेंस देगी, उसका रीजन मुझे नहीं पता भाई क्या सीन है। जब 10 किलोमीटर बीत जाते हैं तो जो अपाची की खुद की परफॉर्मेंस है जो विदाउट इंजन ऑयल के बूस्ट के मिलती है वो इसको मिलती है, बाकी इंजन ऑयल वाली बूस्ट इसको नहीं मिलती है। उसका रीजन मुझे नहीं पता। बट सबसे पहले हम इसका ना स्टार्ट करने से पहले हम इसका इंजन ऑयल चेक कर लेते हैं, क्योंकि मैं इसको और ज़्यादा नहीं झेल पाऊंगा इस इंजन ऑयल को। मुझे लगता है या फिर इसका 1 साल हो जाएगा तब इसका इंजन ऑयल चेंज करेंगे या सर्विस करेंगे, या फिर हम इसको 1 साल के अंदर अंदर इसको सर्विस करवा लेंगे, मतलब जब भी इसका 1 साल हो जाएगा। वैसे होने वाला होगा, मुझे एग्जैक्ट टाइम पता नहीं किस टाइम पे सर्विस की थी, बट एक बार इंजन ऑयल चेक कर लेते हैं इसका डबल स्टैंड पे लगा के। डबल स्टैंड पे हमारी बाइक आ चुकी है। बस अब हमें 2 चीज़ों की जरूरत है, एक हमारे प्लास की और दूसरे हमारे कपड़े की। सबसे पहले हमें इसका इंजन ऑयल की जो कैप है वो ओपन करनी पड़ेगी। बस इसको ओपन करने से पहले मुझे क्लीन करना पड़ेगा हाथ का, क्योंकि इसके अंदर डस्ट नहीं जानी चाहिए बिल्कुल भी। अभी अगर हम बात करें इंजन ऑयल की तो इतना काला नहीं हुआ है, एकदम साफ है इंजन ऑयल हमारा। पर मजे वाली बात नहीं है, चिकनाहट तो अभी भी बची हुई है। हमने इंजन ऑयल की जो पिन हो एकदम साफ कर लिया। एक बार इसको टाइट करते हैं हल्का सा। जहाँ पे मेरी उंगली का टिप है यहाँ पे होना चाहिए मैक्स लेवल, और जब मेरी उंगली की टिप है वहाँ पे होना चाहिए इसका बिल्कुल मिनिमम लो। बट इसका हाफ पे है तो इसका मतलब है इसमें जितना इंजन होना चाहिए उतना इसमें डला हुआ है, और ये इंजन ऑयल अभी तक काढ़ा भी नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि हमारी बाइक 1000 किलोमीटर चली गई है। अब चलो यार इसका वार्म अप करते हैं और इसको राइड पे लेके चलते हैं, और प्रॉब्लम दिखाता हूँ कि इसमें अभी तक प्रॉब्लम क्या रखी है। अब इसकी RPM स्टेबल हो चुकी है, इसका मतलब हमारी बाइक जितनी स्टार्ट होनी चाहिए उतनी हो चुकी है। वार्म अप हल्का सा हो चुका, बट अभी भी लाइट फ्लिकर कर दिया, आप ध्यान से देख पा रहे हो। तो हमें थोड़ी देर, हमें 1-2 मिनट के लिए इसको आइडल पे छोड़ना पड़ेगा ताकि इसकी जो RPM थोड़ी सी अप हो पाए, ताकि हम जब इसको टेस्ट करें तो आपको एग्जैक्ट पता लग पाए कि हाँ भाई ये वार्म अप कर लिया हमने बाइक का। अब आप देखो हमारी लाइट भी स्टेबल हो गई है और RPM भी हमारा अप आ गया। पहले 1 पे था, अब 1 के ऊपर आ चुका। तो अब इस बाइक को हम ले जाने के लिए तैयार है। हमें पता लग गया कि अब ये वार्म अप हो चुका। चलो यार अब इसको राइड करते हैं। नाउ वी आर ऑन अ बाइक, और चलो देखते हैं। देखो अब मैं कुछ किलोमीटर इसको चला के भी लाया हूँ, बट अभी मैं अगर इसको भगाने की ट्राई करता हूँ, मैं थ्रोटल ओपन करता हूँ और आप लैग देखना इसमें कितने हैं।
जो है बीच का लैग दिखाई दे रहा है ना आपको 70 to 90 जाने में, ये इसमें दिक्कत नहीं है, ये बहुत जल्दी जाती है 70 to 90, पर रिस्पॉन्सिव टाइम बहुत बेकार है। अब हम ना एक चीज़ और टेस्ट करते हैं, ठीक है। देखो ये वाला जो रोड है ये बंद है इस टाइम पे और इतना रनिंग पे नहीं है, तो हम इसको साइड पे लगाते हैं और इसको टेस्ट करते हैं 0 to 60। अब टाइमर इसमें लगा सकते हैं हम, जैसे कि हाई स्पीड इसकी 133 गई है अभी तक, 8.9 सेकंड लास्ट गई थी 60, बट मैंने भगाई नहीं थी और ये शायद कैस्ट्रोल का ही सीन है। अब ये 0 आ चुकी है और हम इसको टेस्ट करेंगे। हमने लगाया पहला गियर और नाउ वी आर रेडी टू गो। हमारे पीछे कोई नहीं है और लेट्स डू। फोर 4.4 सेकेंड, जो कि बहुत कम है इसके इंजन ऑयल के मुकाबले, क्योंकि जब इसमें कैस्ट्रोल डला हुआ था तब मैंने इसको 2 सेकंड के अंदर अंदर 0 to 60 भगाया था, बट अब ये 4.4 सेकंड है तो मैंने रखता। हम एक ट्राई और देते हैं क्योंकि बेस्ट ऑफ 3 मानते हैं। अब आपने देखा 4.1 हो गया, ठीक है। एक टेस्ट और ले लेते हैं। आपने देखा हमने 2 रन किया अभी तक, पहले रन पे 4.4, सेकंड रन पे 4.1, और मैं बता रहा हूँ कैस्ट्रोल पे ये 3.6 समथिंग गई थी, जितना मुझे याद है अभी तक 3.6 थी या 2.6 थी समथिंग, कुछ ऐसा ही था। 60 तक ये टॉप स्पीड इसकी 60 तक जाने की ये इसकी स्पीड थी, बट 4.1 भी कोई बुरी नहीं है। हम एक टेस्ट और करते हैं, लेट्स गो। इसकी लास्ट 4.1 ही जा रही है, उसके बाद ये जा नहीं रही है। अब जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ना कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम हम भी चेक कर लेते हैं। जैसे कि अब ये बाइक नॉर्मल स्पीड पे चल रही है और मैंने इसका थोड़ा सा गियर अप किया और अब हम रन करने की ट्राई करूँगा। अब आप देखो ये कितना धीरे पुश कर रही है बाइक। बट इसमें वो मज़ा है ही नहीं यार। एक लास्ट टेस्ट और करेंगे 0 to 100। बट मैं आपको एक बार बता दूं, अब मैं 1000 किलोमीटर पे ना मोटल का टेस्ट क्यों कर रहा हूँ, उसके ना बहुत सारे रीज़न है। सबसे पहला एक रीज़न है वो है कि जितनी चीज़ें आप चलाओगे, जैसे स्पीकर होते हैं या फिर इंजन ऑयल होता है, जितनी आप उनको रन करोगे, जितना उनको यूज़ करोगे, जितना आप उनको चलाओगे, वे उतने ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के देते हैं। अब इस बाइक की सर्विस 3000 किलोमीटर पे हो जानी चाहिए, जो कि अभी ये 1000 किलोमीटर क्लॉक कर चुकी है। 2000 किलोमीटर के बाद इसकी सर्विस होनी है। 1000 किलोमीटर में बाइक को पता लग जाना चाहिए कि भाई इसके अंदर कौन सा इंजन ऑयल डला हुआ है। अभी इसमें डला हुआ मोटल, और मोटल 1000 किलोमीटर पे मेरे हिसाब से सेट हो जाना चाहिए, बट अभी तक वो ये बाइक अपने अंदर खींच नहीं पाई, अपने आप को समझ नहीं पाई है। उसी की वजह से ना इसके अंदर वो लैग आ रहा है। अब जैसे आप एक बढ़िया कंपनी के स्पीकर लेने जाओगे, आप उनको जितना चलाओगे, जितना उनको बजाओगे, जितना उसमें गाने सुनोगे, वो उनकी आवाज़ उतनी ही ज़्यादा क्रिस्प और बढ़िया होती चली जाएगी। सेम हाल हमारी बाइक के अंदर भी होता है। अगर आप इसको परफेक्ट तरीके से, बढ़िया तरीके से जितना चलाओगे, उतना अच्छे से परफॉर्मेंस निकाल के देगी। अब टाइम के साथ और रनिंग के साथ कुछ चीज़ों में डिफेक्ट आता है, जैसे कि हमारे जो टैबेट होते हैं, जो हमारे वॉल्व होते हैं, वे घिस जाते हैं। वो समय के साथ बदलाव आता है, समय के साथ आपकी क्लच प्लेट भी घिसती है, बट आपकी बाइक चलेगी बढ़िया, इंजन मजबूत रहेगा। मान लो आपकी पिकअप एकदम लो हो गया, आपकी वॉल्व चलेगी या फिर आपके क्लच प्लेट चलेगी, तो उस टाइम पे आप इसको बदलवाओ और आपकी बाइक फिर से बढ़िया परफॉर्म करेगी। उसका एक रीज़न है कि आपकी इंजन बढ़िया रहता है। इंजन बढ़िया रहेगा तो सारी चीज़ अच्छे तरीके से काम करेगी। अब इसमें इंजन ऑयल तो बढ़िया डला हुआ है, जो कि लोग मानते हैं कि भाई मोटल का इंजन ऑयल बहुत बढ़िया, बट मैं नहीं मानता है। मैं अभी तक समझ ही नहीं पाया हूँ। मैंने रियलिटी बताऊँ, अगर मुझे अपने गांव में कहीं भी घूमना है, आसपास कहीं पे भी जाना, तो मैं पल्सर प्रेफर कर रहा हूँ इसके मुकाबले, और इसका रीज़न आपको पता चल ही गया कि मैं क्यों पल्सर ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ। अब इसका ना 0 to 100 टेस्ट कर लेते हैं कि ये कितनी देर में 0 to 100 जाती है। टाइमर मैं आपके आगे लगा दूँगा, क्योंकि ये 0 to 60 ही बता पाती है कि 0 to 60 ये कितनी सेकंड में गई है। हमने 4.1 सेकंड को करा रीसेट एंड नाउ वी आर रेडी टू गो।
अब इसने 100 क्लॉक करे और 100 क्लॉक करने की वजह से ये इतनी ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म कर नहीं पाई है। अब इसमें कुछ काम होने बाकी है, जैसे आप देख पा रहे हो इसका हैंडल वोबलिंग कर रहा है, तो वो भी एक इशू है, उसको भी हम जल्दी जल्दी रिसॉल्व करेंगे। बट अब मैंने इसको भगाने की पूरी ट्राई करी है कि मैं मोटर को बदनाम नहीं करना चाहता। आप देख पा रहे हो कि 4.2 सेकंड में गई है और उसी की तरह मैं इसको भगाने की ट्राई कर रहा था। मुझे नहीं पता ये इस टाइम पे कितने सेकंड में ये 100 तक पहुंची है, वो मैं आपके सामने वॉच लगा दी होगी, इतने सेकंड में 100 गई है। बट उससे कहीं ना कहीं पहले हमारी बाइक 100 चली जाती थी। चलो यार, अब आपको पता चल गया कि यार 1000 किलोमीटर के बाद भी हमारी बाइक एक वेल परफॉर्म नहीं कर पा रही है, एक बढ़िया तरीके से मुझे मज़ा नहीं दे पा रही जो इसको देना चाहिए, जो इसके अंदर इंजन ऑयल डला उसके हिसाब से। कहीं ना कहीं आप एक बात ज़रूर याद रखना कि जो हमारा मॉडल 7100 है और जो हमारा कैस्ट्रॉल पावर 1 अल्टीमेट है, जो दोनों के प्राइस का अंतर है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब 200-300 रुपये का डिफरेंस रहता है। मॉडल महंगा है कैस्ट्रॉल के मुकाबले और कैस्ट्रॉल यार सस्ते में बहुत बढ़िया चीज़ दे रहा है। और मतलब वो बेशक सस्ता भी ना हो ना, मैं हमेशा कैस्ट्रॉल की तरफ ही जाऊँगा, बेशक वो सस्ता भी ना हो। बट कोई नहीं यार, मोटर आप डलवा लिया तो या तो हम 2000 किलोमीटर इसके क्लॉक करते हैं, 2000 या 1500 भी चल जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। या फिर एक साल में के अंदर जब इसकी सर्विस आएगी, 1 साल हो जाएगा सर्विस हो तब इसको सर्विस करते हैं, क्योंकि यार ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो रखा है। चलो यार, वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त, क्योंकि आने वाले टाइम पे कुछ प्रॉब्लम है जिनके बारे में हम बात करेंगे और उनको सॉल्यूशन की तरफ लेके जाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको एक बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।